नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था बुशमैन जनजाति के बारे में और इस वीडियो क्लास में भी हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में शेष बचा हुआ जो विवरण है वो आज देखेंगे हम। दोस्तों, कहना चाहूँगा यदि आपने अपने इस YouTube चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि वीडियो क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलो दोस्तों, देखते हैं आज बुशमैन जनजाति के बारे में। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, एक मानचित्र बना रखा है मैंने यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यहाँ भूमध्य सागर और यहाँ स्वेज नहर, यहाँ लाल सागर, यहाँ इधर हिंद महासागर, इधर एटलांटिक महासागर, दोस्तों इस प्रकार से आपको पता है कि ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है। इसका जो भौगोलिक दृश्य है वो आपके सामने है, मानचित्र इसका। तो देखते हैं कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। कालाहारी मरुस्थल है जो पिछली वीडियो क्लास में मैंने देख लिया था कि कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से बोत्सवाना में है। ये है कालाहारी मरुस्थल। इसके अंदर जो अपनी बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। मुख्य रूप से देखते हैं तो दोस्तों वो है बोत्सवाना में। और वैसे यहाँ 4 प्रमुख देश हैं जिनको हम बेचवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो बेचवाना लैंड के इस क्षेत्र में ये जनजाति वो निवास करती है। और पिछले वीडियो क्लास में मैंने ये भी पढ़ा था कि ये जनजाति वो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। और इस क्षेत्र को हम बेचवाना लैंड के नाम से जानते हैं। जो बुशमैन शब्द है वो डच लोगों ने लिया था, यानी कि डच लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के जो आर्किटेक्ट लोग थे उन लोगों के लिए बुशमैन शब्द का उपयोग किया था। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके आगे देखते हैं हम। चलो आज देखते हैं बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है ये हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ लिया, यानी कि ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, मुख्य रूप से बोत्सवाना में, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से बोत्सवाना आता है। और नामीबिया है, इधर देखते हैं नीचे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका है, इधर देखिए जाम्बिया या फिर जिम्बाब्वे, अंगोला, ऐसे कुछ देश है जहां कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। इसी कालाहारी मरुस्थल में अपनी ये जनजाति निवास करती है। दोस्तों, हमने ये भी पढ़ा था कि कालाहारी जनजाति है, ये जनजाति है वो एक आर्किटेक्ट जनजाति है। इसके बारे में हमने कुछ तथ्य देख लिया था, लेकिन उनसे आगे देखते हैं आज हम देखेंगे दोस्तों कि बुशमैन जो लोग होते हैं इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, यानी कि बुशमैन की शारीरिक संरचना कैसी होती है। हमने इससे पहले दोस्तों देखा है कि एस्किमो लोगों के बारे में भी पढ़ा था, उसकी शारीरिक संरचना हमने पढ़ी थी, लेकिन आज पढ़ेंगे हमें बुशमैन जनजाति की शारीरिक संरचना। यहाँ देखते हैं कि क्रम से देख लेते हैं कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो नाटे कद के हैं, यानी कि बुशमैन होते हैं, बुशमैन नाटे कद के होते हैं। नाटा कद का मतलब बोने कद के होते हैं, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते, यानी कि बुशमैन लोगों का कद है वो नाटा होता है या नाटे कद के होते हैं। ये इनकी एक विशेषता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। पिछली वीडियो क्लास में, इससे पिछली वीडियो क्लास में हम जब एस्किमो लोगों के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा कि एस्किमो जो लोग हैं वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। तो ये देखते हैं कि बुशमैन लोग हैं वो किस प्रजाति से संबंधित है या समरूप है। तो यहाँ कहेंगे कि बुशमैन है वो बुशमैन लोग हैं निग्रिटो प्रजाति के समरूप है। निग्रिटो
प्रजाति के समरूप है। समरूप लिखा है मैंने दोस्तों, यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो निग्रेटो प्रजाति के होते हैं। समरूप यानी कि लगभग इनके समान इनकी कुछ विशेषताएं मिलती है, पूरी विशेषता नहीं मिलकर कुछ विशेषताएं मिलती है। जैसे तीसरे पॉइंट में आप समझ पाएंगे कि बुशमैन लोग, जो बुशमैन लोग होते हैं, बुशमैन लोगों के जबड़े या का जबड़ा, बुशमैन लोगों का जबड़ा व होठ, जबड़ा व होठ बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं लिखा है मैंने यहाँ, बाहर नहीं निकले होते, बाहर नहीं निकले होते तथा इनकी आँखें चौड़ी नहीं होती। थोड़ा गौर करने वाली बात है, चौड़ी नहीं होती। यहाँ देखेंगे कि इन लोगों का जबड़ा और होठ बाहर नहीं निकले होते और इन लोगों की आंखें वो चौड़ी नहीं होती। यहाँ ध्यान करना है। क्योंकि ये जो हमने निग्रेटो प्रजाति पढ़ी है, निग्रेटो प्रजाति की विशेषता है कि इनका जबड़ा बाहर निकला होता है, होठ बाहर निकले होते हैं, आंखें चौड़ी होती है। जबकि बुशमैन लोगों की ये विशेषता नहीं होती, बाकी कुछ विशेषताएं हैं वो निग्रेटो लोगों के समान मिलती है, इसीलिए कहते हैं लगभग इनकी समरूप है। कहने का मतलब ये बुशमैन लोगों के जो शारीरिक विशेषता वो बताइए, जो लक्षण निग्रेटो जनजाति में होते हैं लगभग ऐसे इसमें पाए जाते हैं। फर्क इतना है कि जबड़ा ओठ बाहर नहीं निकला होता और इनकी आंखें वो चौड़ी नहीं होती। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, निग्रेटो जनजाति की विशेषता की समरूप है, न कि निग्रेटो, क्योंकि कुछ विशेषताएं मिलती है और कुछ विशेषताएं इसकी नहीं मिलती। चलो दोस्तों अब देखते हैं आगे। बुशमैन जो लोग यहाँ रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में, यानी कि ये यहाँ रहते हैं मरुस्थलीय भाग में, तो इनका भोजन क्या है, किस प्रकार का इनका भोजन है, या फिर पहले इनकी आर्थिक क्रिया देख लेते हैं, यानी कि ये लोग भोजन करने के लिए कैसे कार्य करते हैं। इनकी देखते हैं आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रिया देखते हैं, यानी कि बुशमैन लोगों की आर्थिक क्रिया क्या है। तो आप जानते हैं कि बुशमैन लोग एक प्रकार के शिकारी होते हैं, यानी कि ये सर्वभक्षी होते हैं। ये लोग हैं वो सर्वभक्षी होते हैं, इनके सामने जो आ जाता है वो खा लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहने का मतलब ये पेटू होते हैं, एक प्रकार से इनको भोजन कम मिलता है। चलो देखते हैं दोस्तों, आर्थिक क्रिया देखते हैं पहले इन लोगों की आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाकलाप में देखते हैं क्या करते हैं लोग, यानी कि ये मुख्य रूप से आखेटक होते हैं, मुख्य रूप से ये लोग आखेटक होते हैं, लेकिन कभी इनको आखेट यानी कि शिकार नहीं मिलता है तो ये अन्य चीज़ें भी खाते हैं, जैसे पेड़ पौधों की जड़ें हैं, दीमक है, कीड़े मकोड़े, अंडे, इस प्रकार से कुछ अन्य भी करते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं आखेट, यानी कि जो आखेट का मतलब होता है यहाँ शिकार। आखेट इनकी मुख्य क्रिया है, आखेट इनकी क्या है, मुख्य क्रिया है, वो आखेट है। आखेट का मतलब होता है दोस्तों शिकार, यानी कि ये लोग है वो शिकार ज़्यादा करते हैं, ये एक आखेटक जाति है। और ये लोग जो अपना शिकार करते हैं, ये लोग जो अपना शिकार करते हैं वो करते हैं तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान व भाले से, छोटे भाले होते हैं इनके पास, तीर कमान व छोटे भाले से ये शिकार करते हैं। और दोस्तों इनको शिकार को फंसाने की कुछ तकनीक है इनके पास से, शिकार को फंसाने के तरीके, यानी कि इनके पास कुछ ऐसे तरीके हैं। तो बड़े से बड़े शिकार को भी ये फंसा लेते हैं अपने जाल के अंदर, और वो फंसाने के तरीके हम देखेंगे, यानी कि 4 प्रकार के तरीके इनके पास, जो कि जानवरों को, बड़े जानवर जैसे जिराफ है, जेब्रा है, इस प्रकार के बड़े जानवरों को भी ये क्या करते हैं, फंसा लेते हैं। तो दोस्तों पहला इनका जो जानवरों को फंसाने का जो तरीका है उसको हम जानते हैं कि शिकार को कीचड़ में धंसाकर,
शिकार को कीचड़ में दसाकर, शिकार को कीचड़ में दसाकर, कीचड़ में दसाकर देखते हैं कैसे करते हैं शिकार। ये लोग जो शिकार करते हैं तो पहले इनकी जो विधि होती है इसमें ये करते हैं कि जिस एरिया के अंदर पानी होता है, कादा कीचड़ होता है, यानी कि नदी क्षेत्र होता है या कुछ तालाब झीलें होती है, इस प्रकार के एरिया में इनको कीचड़ मिल जाता है। तो ये लोग जब शिकार देख लेते हैं तो ये इकट्ठे समूह में आकर उस शिकार को कीचड़ के उस गड्ढे की तरफ भगाते हैं और वो बड़ा जानवर भागता भागता उस कीचड़ के अंदर धंस जाता है और वहाँ जाकर इसको ये मार लेते हैं। चलो दोस्तों, अगली इनकी जो शिकार करने की विधि है, अगला जो तरीका है जो कि शिकार को कीचड़ में फंसाकर मारते हैं, दूसरा है फंदे में फंसाकर, यानी कि ये फंदा बना के रखते हैं, ये फंदा बना कर रखते हैं, जाल रखते हैं, फंदे में फंसाकर, फंदे में फंसाकर भी ऐसा करते हैं। फंदा बना लेते हैं, एक बड़ा कोई जानवर होता है तो उसको फंदे में फंसाकर ये जकड़ लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। तीसरी इनकी जो विधि है दोस्तों, तीसरी जो विधि है इसमें क्या करते हैं कि ये लोग है वो गड्ढे में गिराकर शिकार को क्या करते हैं, गड्ढा, पहले बड़ा गड्ढा बना लेते हैं, गड्ढे में गिराकर, यानी कि जो गड्ढा होता है, बड़ा गड्ढा होता है, और उस गड्ढे को ये किसी पत्तों से या अन्य कचरे से, घास से ढक देते हैं और गड्ढे की तरफ इससे बड़े जानवर को ये भगा कर लाते हैं। उस जानवर को पता नहीं होता कि घास के नीचे गड्ढा, तो उसके ऊपर से भागने की कोशिश करता है और जानवर गड्ढे में गिर जाता है। ये लोग उनका आसानी से शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, अगला है विषाक्त जल पिलाकर, यानी कि अगली जो विशेषता है इनकी विषाक्त, विषाक्त का मतलब जहरीला, विषाक्त जल पिलाकर। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ जल स्रोत होते हैं, जहाँ जानवर पानी पीते हैं, उस पानी के अंदर ये जहर मिला देते हैं, यानी कि विष मिला देते हैं और जानवर उस पानी को पीकर बेहोश हो जाते हैं। ये लोग उसका शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों क्या है कि ये लोग चार तरीके से, यानी कि बुशमैन लोग हैं वो चार तरीके से इन शिकारों का अपने जाल में फंसाते हैं, शिकारों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, यानी कि हम देखेंगे कि इन लोगों का भोजन क्या है। शिकार के बाद हम देखते हैं, आरती क्रिया के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों का मुख्य भोजन क्या है। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार का भोजन ये लोग करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये लोग क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। बुशमैन का भोजन क्या होता है दोस्तों, भोजन के बारे में बता देता हूं कि ये लोग जो बुशमैन लोग होते हैं ये सर्वभक्षी होते हैं। इनके सामने जो आता है खाने के लिए वो खा लेते हैं, यानी कि बासी भोजन को भी नहीं छोड़ते। बासी जो मांस होता है उसको भी ये लोग खा लेते हैं। कहने का मतलब ये पेटू होते हैं, भरपेट खाते हैं और एक बार में आधी भेड़ से ज़्यादा अकेला एक व्यक्ति खा जाता है, इतना ये पेटू होते हैं। दोस्तों इनको शिकार मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि शिकार नहीं मिलता है तो ये लोग जैसे मछलियां हैं, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, जैसे दीमक है, चींटियां हैं, शहद है, कीड़े मकोड़े हैं, इनकी चटनी बनाकर ये खाते हैं, यानी कि इनके सामने जो आता है वो खा लेते हैं। और दोस्तों ये भोजन का संग्रहण नहीं करते, यानी कि ये लोग है भोजन को इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि यहाँ गर्म क्षेत्र होता है तो इनके लिए भोजन संग्रहण करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बासी हो जाएगा। इसलिए ये उस भोजन को ये एक साथ खाना कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुशमैन एक समय में, यानी कि एक टाइम के भोजन में आधी से अधिक भेड़ खा जाते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इनके भोजन में। पहले ही इनकी विशेषता है भोजन की, पहली बात तो ये है कि ये सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का मतलब होता है दोस्तों जो सामने आ गए वो खा लेते हैं, यानी कि ये मांसाहार भी करते हैं, ये कंदमूल, फल फ्रूट, पत्तियां, इस प्रकार की कुछ अन्य भी खाते हैं, यानी कि ये सर्वभक्षी होते हैं। एक तो इनकी ये विशेषता होती है।
अगली विशेषता देखते हैं, यानी कि ये लोग बहुत अधिक खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है ये लोग। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ये लोग है वो पेटू होते हैं, पेटू होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक समय में एक बुशमैन है वो एक समय के भोजन में आधी से अधिक भेड़ खा जाता है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, खाने में क्या खाते हैं, जानवर, यानी कि जानवर का मांस या शिकार का मांस कह सकते हैं, शिकार खाते हैं। ये लोग मछलियाँ खाते हैं, यानी कि मछली मिल जाती है तो मछलियों को भी ये लोग खाते हैं दोस्तों, मछलियों को भी ये लोग अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। शहद, इनको शहद मिल जाता है, इनको शहद मिल जाता है तो शहद भी इनका मुख्य भोजन है। और यदि इनको यानी कि पौधों की जड़ें भी खाते हैं ये, और उसके अंदर यदि कोई फल है या वो भी खाते हैं, फल, पत्तियाँ, साग के कुछ होता है वो भी ये खाते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि ये लोग है वो दीमक, यानी कि दीमक होता है, दीमक को भी खाते हैं। अनेक प्रकार की जो चींटियाँ होती है, चींटियों को भी ये लोग चटनी के रूप में खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े हैं, इस प्रकार के अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो दोस्तों इनका ये जो भोजन है ये इनके क्षेत्र के अंदर बहुत कम होता है, इसीलिए ये पूरे भोजन को खाते हैं। कहने का मतलब जो इनको शिकार मिलता है उस शिकार का पूरा हिस्सा ये खाने के काम में लेते हैं, शिकार का पूरा भाग खाते हैं, खाने के काम में लेते हैं, उसको व्यर्थ नहीं गंवाते, खाने के काम में लेते हैं। और एक विशेषता है, ये भोजन संग्रहण नहीं करते, ये भोजन संग्रहण नहीं करते, ये इनकी एक विशेषता है। यानी कि ये भोजन का संग्रहण नहीं करते, क्योंकि यहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, इसलिए भोजन है वो बचा कर नहीं रखा जा सकता, जैसे कि मांस है वो खराब हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं। आपको पता है कि ये लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के गर्म क्षेत्र में रहते हैं, तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते होंगे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि वस्त्र के अंदर ये लोग पुरुष लोग होते हैं, वो तो मुख्यतः पहले पॉइंट लिख लेते हैं, भोजन की जगह अब लिखते हैं हम वस्त्र। चलो देखते हैं वस्त्र, देखते हैं इनके। ये लोग पुरुष, बुशमैनों की बात चल रही है, पुरुष लोग अर्धनग्न रहते हैं, यानी कि ये लोग केवल एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं। पुरुष लोग तिकोनी लंगोट पहनते हैं। अब देखते हैं मुख्य रूप से, यानी कि इनके जो वस्त्र में है वो एक मुख्य है या महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से स्त्रियां एक महत्वपूर्ण वस्त्र पहनती है, एक महत्वपूर्ण वस्त्र पहनती है जो कमर के ऊपर से पैरों तक नीचे तक पहना जाता है, वस्त्र पहनती है। दोस्तों ये वस्त्र पहनती है जिसको चोगा कहा जाता है, जिसको चोगा कहा जाता है, चोगा कहा जाता है। लेकिन स्थानीय भाषा में इस चोगे को क्रोश कहा जाता है, क्रोश कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है क्रोश क्या है। क्रोश क्या है? बुशमैन महिलाओं का मुख्य रूप से पहने जाने वाला एक वस्त्र है क्रोश, जो कि हिरन की खाल से या फिर अन्य किसी खाल से
बना होता है। दोस्तों ये महिला हो पुरुष कम ही कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये लोग हैं वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, यानी कि पुरुष बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, केवल एक लंगोट रखते हैं, वो तिकोनी लंगोट जो दोनों टांगों के बीच में से एक पल्ला निकाल कर पीछे से अपने यहाँ बांध लेते हैं, तो उसको हम लंगोट बोलते हैं। तो दोस्तों पुरुष लोग तो लंगोट पहनते हैं, लेकिन महिलाएं एक विशेष प्रकार का कमर के ऊपर से लेकर नीचे तक का एक विशेष प्रकार का चोगा पहनती है। उस चोगे को उसकी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्रोश कहा जाता है। और ये लोग यानी कि चमड़े के, ये लोग चमड़े की टोपी, चमड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं, जूते भी पहनते हैं। कहने का मतलब एस्किमो लोगों की तरह ये ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही कम वस्त्र धारण करते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं आगे। वस्त्र के बाद देखते हैं इनके निवास गृह के बारे में, यानी कि इनका निवास गृह कैसा होता है। बुशमैन लोगों का निवास गृह कैसा होता है, पिछली वीडियो क्लास में हमने देखा था एस्किमो लोगों का निवास गृह जिसको इग्लू कहते हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे अब बुशमैन लोगों का वस्त्र की जगह पढ़ेंगे बुशमैन का निवास गृह, बुशमैन का निवास गृह पढ़ेंगे। चलो दोस्तों यहाँ निवास गृह में देखते हैं कि इनका घर कैसा होता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ देखिए बुशमैन लोगों के जो घर होते हैं वो घर कैसे बने होते हैं। इनके घर है वो घास, लकड़ियाँ या घास, लकड़ी व खाल से गुंबदाकार, खाल से गुंबदाकार झोंपड़ी होती है, गुंबदाकार झोंपड़ी होती है। तो ये इनके घर होते हैं, यानी कि ये घास फूस के, खाल की एक गुंबदाकार, इस पर गुंबदाकार का मतलब ऊपर से इस प्रकार गोलाकार इनकी एक झोंपड़ी बनी होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये गुंबदाकार झोंपड़ी है वो घास फूस, लकड़ी, टहनियों की आदि की बनी होती है। तो ये गर्म क्षेत्रों में रहते हैं उस समय। दोस्तों इनके जो घर होते हैं, यहाँ एक शब्द आपको पढ़ने में आएगा वेर्फ। वेर्फ क्या है, वेर्फ, तो वेर्फ क्या है, यानी कि ये जो बुशमैन होते हैं, बुशमैन के या बुशमैनों के अल्पकालीन गांव, अल्पकालीन, बुशमैनों के अल्पकालीन गांव को हम वेर्फ कहते हैं, को वेर्फ कहते हैं। इनमें यानी कि इस गांव में बुशमैनों की 8 या 10, लगभग 8 या 10 झोंपड़ियाँ होती है, झोंपड़ियाँ होती हैं। इस गांव को वेर्फ कहा जाता है। यहाँ अल्पकालीन यानी कि कुछ समय के लिए ठहरते हैं ये लोग, यानी कि इनका ये गांव है वो स्थायी नहीं होता। तो अस्थायी गांव को ही क्या कहा जाता है, वेर्फ कहा जाता है, जो कि बुशमैन लोगों का होता है। अब देखेंगे बुशमैन के औजार व यंत्र। चलो दोस्तों ये शिकारी यानी कि एक शिकारी जनजाति आखेटक है। तो इनके मुख्य जो औजार होते हैं, यंत्र होते हैं, तीर व कमान, तीर, कमान व छोटा भाला होता है, ये इनके मुख्य औजार होते हैं। और नुकीले, नुकीले डंडे बनाए होते हैं, नुकीले डंडे भी इनके हथियार होते हैं। और ये जो तीर बनाते हैं, तीर बनाते हैं वो जिराफ, जिराफ के पैर की हड्डी, पैर की हड्डी को घिसकर बनाते हैं, को घिसकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तीर बनाते हैं, पैर की हड्डी को तिकोना कर लेते हैं और तीर का रूप दे देते हैं। तो ये इनके
यानी कि एक प्रकार से यंत्र है। और दोस्तों देखते हैं इनके जो बर्तन होते हैं, इनके ज़्यादातर बर्तन क्या होते हैं, यानी कि पानी भरने के लिए, पानी भरने के लिए ये लोग है वो शुतुरमुर्ग जो एक बड़ा पक्षी होता है, जो कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है, उड़ता बहुत कम है, भारी शरीर होता है, यानी कि इसके ऊपर एक आदमी बैठ गया तो भी इसको ये लेके भाग जाएगा। तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनको ये पानी भरने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है पानी भरने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं या उपयोग में लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडा, बड़ा अंडा होता है, उसको खाली कर लेते हैं अंदर से, और उसके अंदर खाली खोल के अंदर ये पानी भर के रखते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, खाल, हिरण की जो खाल होती है, हिरण की खाल की एक थैली बना के रखते हैं, हिरण की खाल की थैली में पानी रखते हैं, उसके अंदर भी ये पानी रखते हैं। एक और विशेषता इन लोगों की, यानी कि इनके जो कटोरे होते हैं, इनके कटोरे काठ के होते हैं, काठ से बनाते हैं ये, कास्ट यानी कि काठ लकड़ी के ये अपने कटोरे भी बना लेते हैं। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है इसकी खोल से अपने आभूषण भी बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखते हैं कि ये इन बुशमैन लोगों का एक प्रकार से कुछ यंत्र, बर्तन या फिर औजार होता है। इसके आगे देखते हैं हम इनका यानी कि समाज व संस्कृति। बुशमैन लोगों का समाज व संस्कृति देखते हैं किस प्रकार के समाज में रहते हैं ये। तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं बुशमैन लोग, तो ये इनका जो रहने का तरीका है, ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है, इनका जीवन घुमक्कड़ होता है, इनका जीवन है वो घुमक्कड़ होता है। और इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। बुशमैन लोगों की परंपराओं, कलाओं में, बुशमैन लोगों की परंपराओं और कलाओं में प्रकृति और प्राणी, बुशमैन के धार्मिक परंपराओं और संस्कारों, कलाओं में। फिर से देखते हैं इसको। हाँ, तीसरी विशेषता होगी यानी कि बुशमैन की धार्मिक परंपराओं और संस्कारों व कलाओं में प्राणीजात व प्रकृति मुख्य केंद्र होते हैं। फिर से समझिए इस बात को, यानी कि जो बुशमैन लोग होते हैं उनके धार्मिक परंपराओं, संस्कारों और कलाओं में जो मुख्य केंद्र होता है उनका वो प्राणी जात व प्रकृति होता है, यानी कि इनका मुख्य केंद्र होता है वो प्राणी जात और प्रकृति होता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि ये जो बुशमैन लोग होते हैं, बुशमैन दो भगवानों को मानते हैं। ये दो भगवानों को मानते हैं, दो भगवानों को मानते हैं। एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है, एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ये दो भगवानों में विश्वास करते हैं। ये एक इनकी बहुत ही बड़ी विशेषता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो लोग होते हैं इनको प्रेत आत्माओं से और बीमारियों से ओझा बचाता है, यानी कि और जादू टोने में भी ये ज़्यादा विश्वास करते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, ये लोग जादू टोनों में अधिक विश्वास करते हैं। ये लोग जादू टोनों में अधिक विश्वास करते हैं, अधिक विश्वास करते हैं। जादू टोनों में अधिक ध्यान रखते हैं लोग। और अगली इनकी एक विशेषता और लिखते हैं, शायद नीचे आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ, कि एक होता है ओझा। ओझा इनको बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है, प्रेत आत्माओं से बचाता है। यहाँ देखिए कि इन लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों और प्रेत आत्माओं से जो व्यक्ति बचाता है उसको ओझा कहा जाता है वर्तमान में, यानी कि तांत्रिक कहा जाता है। तो इन लोगों का एक तांत्रिक होता है जिसको ये ओझा बोलते हैं। ये इनके पास जाते हैं, बीमार होते हैं तो या प्रेत आत्माओं का भय होता है इनको, तो इस प्रकार से ये लोग हैं वो ओझा के पास जाते हैं। आगे की विशेषता दोस्तों, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि चट्टानों पर विशेष प्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग भी करते हैं, प्रसिद्ध पेंटिंग करते हैं। जो इनका रंग होता है, प्राकृतिक रंग है, वो प्राकृतिक पेड़ पौधों से ही ये बनाते हैं। और जो विष बनाते हैं, जहर बनाते हैं, वो भी पेड़ पौधों की जड़ों और छालों से ये विष बनाते हैं, जिनको तीरों के ऊपर लगाते हैं और पशुओं को शिकार करने के लिए उसमें काम में लेते हैं। दोस्तों आज हमने इतना देख लिया, इसके आगे देखते हैं कि ये लोग क्या होते हैं, थोड़ी सी विशेषता और देखते हैं। इसके आगे देखते हैं कि जब अकाल पड़ता है, जब अकाल की स्थिति होती है, तो इनकी स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती अकाल की स्थिति में, क्योंकि यदि गर्भ धारण करेगी तो बच्चे अधिक हो जाएंगे और वैसे ही भोजन कम है अकाल के कारण, तो भूखे मरेंगे। तो ऐसा या पहले सोच लेते हैं कि गर्भ धारण नहीं करते हैं अकाल के समय में। और एक विशेष ध्यान रखते हैं कि जिन प्राणियों का, यानी कि जिन वन्य प्राणियों का ये शिकार करते हैं, जिन वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, उनमें ये लोग मादा प्राणी व अल्पवयस्क
वयस्क, अल्पवयस्क का शिकार नहीं करते, शिकार नहीं करते, ये इनकी एक विशेषता होती है। फिर से देखते हैं कि अकाल के समय महिलाएं हैं इनकी, वो गर्भधारण नहीं करती, और ये जो शिकारी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, मादा को शिकार नहीं करते, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शिकार नहीं करते, क्योंकि इनको पता है यदि मादा का शिकार कर दिया तो शिकार का अंत हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगी इनकी प्रजातियां, और वयस्क को मारने से इनको कुछ ज़्यादा भोजन प्राप्त नहीं होने वाला। तो अल्प वयस्क को मारने से इनको ज़्यादा भोजन प्राप्त नहीं होता, और उसको वयस्क होने पर, बड़ा जानवर होने पर ही उसको ये शिकार करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।